टैरिफ वॉर के बीच अच्छी खबर यह आ रही है कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी जो एफआईआईज हैं, उन्होंने अपनी खरीदारी शुरू कर दी है। देखिए, 15 अप्रैल को 9 दिनों की बिकवाली का जो सिलसिला है उसको तोड़ते हुए एफआईआईज ने 6065 करोड़ की खरीदारी। 16 अप्रैल को भी यह सिलसिला जारी रहा और 3936 करोड़ की खरीदारी की। और तो और 17 अप्रैल को भी 4668 करोड़ की खरीदारी की। यानी कुल मिलाकर 3 दिनों में अगर ये आंकड़े को मैं डिकोड कर पाऊं तो मैं ये पा रहा हूं कि एफआईआईज ने 14,600 करोड़ की खरीदारी कर ली। बड़ा सवाल ये है कि एफआईआईज जो हैं कहां खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, असल में कंपनियों ने कारोबारी साल 2025 की चौथी तिमाही यानी जो जनवरी से मार्च वाला जो पीरियड होता है उसके लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है जारी करना शुरू कर दिया। कई कंपनियों की ताजा शेयर होल्डिंग पैटर्न से जानकारी मिली है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं एफआईआईज ने कई कंपनियों के शेयर्स खरीदे। तो चलिए फटाफट उन कंपनियों की लिस्ट जारी करते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि दिसंबर तिमाही के दौरान एफआईआईज ने किन शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। स्टॉक एज के आंकड़ों के अनुसार निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल 10 मिड कैप शेयरों में एफआईआईज ने 2025 की चौथी तिमाही के दौरान हिस्सेदारी जो है बढ़ाई। पहला नाम आ रहा है इंडसइंड बैंक का। एफआईआईज ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में अपनी हिस्सेदारी जो है 4.8% से बढ़ाकर 29.53% की, जो पिछली तिमाही में 24.74% थी। अगला शेयर है AWL एग्री बिजनेस। एफआईआईज की हिस्सेदारी Q3 में 1.16% से बढ़कर Q4 में 4.31% हो गई, यानी 3.1% की बढ़ोतरी यहां भी की गई। अगला स्टॉक है यूपीएल। एफआईआईज ने Q4 फाइनेंशियल 2025 में हिस्सेदारी जो है 1.7% बढ़ाकर 34.22% कर दी है, जो Q3 में 32.52% थी। प्रीमियर एनर्जीज एफआईआईज की हिस्सेदारी जो है 1.1% से बढ़कर Q4 फाइनेंशियल 25 में 2.95% हो गई, जो Q3 में मात्र 1.81% थी। सुजलॉन एनर्जी अगला स्टॉक है। यहां भी एफआईआईज की जो हिस्सेदारी है Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.1% से बढ़कर 23.04% हो गई, जो Q3 में 21.97% थी। अगला स्टॉक है GE वर्नोवा TND इंडिया। एफआईआईज की हिस्सेदारी Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1% से बढ़कर 13.04% हो गई, जो Q3 में 12.04% थी। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। एफआईआईज ने यहां भी हिस्सेदारी बढ़ाई है 1% से बढ़ाकर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.88% की, जो Q3 में 2.92% थी। अगला स्टॉक है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। एफआईआईज की हिस्सेदारी यहां भी बढ़ी है Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में 0.9% से बढ़कर ये 12.37% हो गई, जो Q3 में मात्र 11.5% थी। अगला स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एफआईआईज की हिस्सेदारी Q4 फाइनेंशियल 25 में 0.8% से बढ़कर 1.23% हो गई, जो Q3 में 0.44% थी। अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। एफआईआईज ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में हिस्सेदारी जो है 0.8% से बढ़ाकर 11.02% की, जो Q3 में 10.26% थी। अब हमने आपको एफआईआईज ने जहां भी हिस्सेदारी बढ़ाई है उसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी, लेकिन यहां पर आपको एक एडिशनल जानकारी और चेतावनी दोनों दे देते हैं। जितनी भी जो शेयर्स की हमने बात की है उस पर अगर आपका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है तो प्लीज़ और प्लीज़ किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।